तो चलिए आज पड़ताल करते हैं खूनी मंडे की एक ऐसी कहानी की जो सच में रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। सब कुछ एक बहुत ही आम सी चीज से शुरू होता है, एक स्कूल ट्रिप। हम में से कई लोग गए भी होंगे, लेकिन ये कोई आम सफर नहीं था। ये एक ऐसा भयानक मोड़ लेने वाला था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो मिलते हैं कहानी के 3 मेन किरदारों से, आयुष, अमन और रोहन। 3 दोस्त जिन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये ट्रिप उनकी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाला है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही सीधा लेकिन दिल दहला देने वाला सवाल खड़ा कर देती है, जो पूरी कहानी का माहौल तैयार कर देता है। इनमें से कितने वापस आएंगे? ठीक है, तो इस कहानी को और इसकी दहशत को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और इसकी शुरुआत होती है एक खराब बस से, एक अनजान होटल से और एक ऐसे फैसले से जो इन तीनों दोस्तों की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। देखिए, उनका इरादा कोई गलत नहीं था, बस स्कूल में पॉपुलर होने की एक छोटी सी चाहत थी, और यही छोटी सी चाहत इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी वजह बन गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहीं से वो छोटी सी शर्त जिंदा रहने की एक भयानक जंग में बदल जाती है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये साफ दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर सब कुछ हाथ से निकल गया, और हर एक मिनट के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। और ये वो पल है जब उन्हें पहली बार एहसास होता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। उन्हें अपना दोस्त मिल तो जाता है, पर वो रोहन नहीं था जिसे वो जानते थे। ये पहला भयानक खुलासा था, इस बात का पक्का सबूत कि किसी बुरी अलौकिक शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया है। और ये खौफ एक वायरस की तरह एक दोस्त से दूसरे में फैलता है। रोहन के बाद वो ताकत अमन पर कब्जा करती है, और बाकी बचे दोस्त अनजाने में ही मौत के और गहरे जाल में खींचते चले जाते हैं। और इसी के साथ हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां दिल धड़कना तेज हो जाता है। ये वो पल है जब उस खौफ का असली चेहरा आखिरकार सामने आता है। तो सवाल ये है कि आखिर उस खंडहर के अंदर ऐसा क्या था जो उनका इंतजार कर रहा था? यहाँ जो सबसे डरावनी बात है वो है उस आत्मा को बयान करने का तरीका। एक एक करके उसकी डिटेल्स बताई गई हैं, जिससे सुनने वाले के दिमाग में एक ऐसी भयानक तस्वीर बनती है जिसे भुलाना नामुमकिन है। तो कहानी का क्लाइमैक्स सिर्फ एक आमना सामना नहीं है, ये एक पीछा है, एक खौफनाक पीछा जो कहानी को उसके अंजाम की तरफ धकेलता है। उस घर से जान बचाकर भागना उन्हें सीधा उनकी मंजिल पर ले जाता है। जी, लेकिन ये वो जीत नहीं थी जिसका उन्होंने सपना देखा था। नहीं, ये तो एक और बड़े खौफ की बस शुरुआत थी। और ये स्लाइड कहानी की दर्दनाक सच्चाई को बिल्कुल साफ दिखाती है। उनके प्लान और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। आयुष किसी तरह बच निकलता है, लेकिन सदमे से बेहोश होने से ठीक पहले उसे अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त रोहन को डूबते हुए देखना पड़ता है। और आखिर में हमें जवाब मिलते हैं, वो क्यों, उस रात के पीछे की असली वजह क्या थी, वो राज अब खुलता है। अगली सुबह उस रात की पूरी सच्चाई को बेरहमी से सामने ले आती है। दिन के उजाले में जो कुछ भी हुआ था वो अपनी पूरी भयावहता के साथ सामने था। ये कहानी जो वहाँ के स्थानीय लोगों से पता चलती है, उस आत्मा की पूरी तस्वीर ही बदल देती है। वो अब सिर्फ एक डरावना भूत नहीं है, बल्कि नाइंसाफी का शिकार है। और इस बात से कहानी के डर को एक और ज्यादा दर्दनाक गहराई मिलती है। और कहानी हमें इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़